हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नीट के लिए है वो लेकर आए हैं। और द टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मीन्स जैसे पुराने समय में जो राजा होते थे उनके अंडर में जो मंत्री होते थे, मंत्री के अंडर में सेनापति, सेनापति के अंदर में बहुत सारे सेनाएं, फिर प्रजा, इस तरह से एक सिस्टम चलता था ऑर्डर का। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की देख रहे हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मीन्स कि जितने भी टैक्सॉन हैं उसको छोटे से बड़े क्रम में सजाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो स्पीशीज है और सबसे लार्जेस्ट जो टैक्सॉन में है वो है किंगडम। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में दो क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा यूनिट होगा और कौन सा ग्रुप सबसे लार्जेस्ट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा स्पीशीज और सबसे लार्जेस्ट होगा किंगडम। पहला क्वेश्चन तो नीट का क्लियर है आपका। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सीरीज दे देगा आपको, ये 7 सीरीज में फिल द ब्लैंक्स टाइप से या एरो टाइप से आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि वो सीरीज कंप्लीट करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले होता है किंगडम, किंगडम के बाद होता है फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जेनस और लास्टली स्पीशीज। तो दिस इज द 7 taxonomic hierarchy which you should remember for your exam। हो सकता है कि ऐसा सीरीज देगे कि पूछ दे कि फैमिली के बाद कौन सा आता है ना, फैमिली या क्लास के बीच में कौन सा है, तो ऑर्डर आंसर होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहते हैं कि जो फाइलम है, फाइलम का दूसरा नाम डिवीजन भी हो सकता है। फाइलम वर्ड हम लोग यूज करते हैं एनिमल के केस में, और जो डिवीजन वर्ड है वो हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के केस में। तो ये याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइलम वर्ड कहाँ यूज करेंगे। एनिमल के केस में अगर होगा तो वो जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे, प्लांट्स के केस में ग्रुप को क्या कहेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक वर्ड आता है सुपर एंड सब। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टैक्सॉन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ऑर्डर को अगर ले लेते हैं, तो ऑर्डर के ठीक ऊपर मतलब क्लास के बाद में सुपर ऑर्डर रहेगा और ऑर्डर के ठीक नीचे सब ऑर्डर। तो ये एक याद रखना है कि सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। फैमिली में भी उसी तरह से होता है, सुपर फैमिली, सब फैमिली। तो सुपर एंड सब ये वर्ड याद रखना है। कई बार सीक्वेंस में सुपर एंड सब वर्ड भी दे देता है, तो बी केयरफुल फॉर दिस। अब एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो आप देखेंगे कि उसमें एक चार्ट दी हुई है और उस चार्ट में हाउस फ्लाई का, मैन का, मैंगो का, इस तरह से करके, और एक और ऑर्गेनिज्म का, शायद वीट का, एक दिया गया है पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ह्यूमन बीइंग का लिख रखा है, उसमें सभी का दिया रखा है कि ह्यूमन बीइंग में जो स्पीशीज क्या है, जेनस क्या है, ह्यूमन का फैमिली क्या है, ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है और किंगडम क्या है। इस तरह से करके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी रखी हुई है। आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में हम लोग अगर ऐसा स्टार्ट करें तो उसका स्पीशीज है सैपियंस और जेनस है होमो। इसलिए आपको मालूम होगा कि हम लोग कहते हैं कि उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस। फिर फैमिली है होमिनिडे, फिर ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, family is chordata and kingdom is animalia। so this is the sequence of the human being। इसी तरह से आप मैंगो का भी याद रखेंगे और हाउस फ्लाई का भी याद रखेंगे और वीट का भी। तो होता है क्या कि कई बार ऐसा आपको ये भी पूछ दिया जाता है उस चार्ट से कि
आप बताओ कि मैन का जो ऑर्डर है वो क्या है, तो प्राइमेटा है ना। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में आप इंजॉयमेंट के साथ साथ अपना रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि जो क्लास 11th में है अभी उनको आफ्टर 1 ईयर नीट के एग्ज़ाम में बैठना है, और जो अभी 12th में हैं या 12th पास आउट होने वाले हैं उनको भी रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड्स के साथ साथ में आपका नीट का एग्ज़ाम भी अप्रैल में होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसकी प्रिपरेशन करो, रिवीजन करते रहो क्लास 11th को भी। आई होप आप अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।